जय हिंद, जय भारत। मैं हवलदार संजीव कुमार, 2 हरियाणा बटालियन एनसीसी। आज के ऑनलाइन लेसन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेसन में हमने मैप के बारे में जानकारी हासिल किया। पिछले लेसन से एग्ज़ाम में 5 से 10 अंकों के सवाल पूछे जाते हैं। सिखलाई के सभी विषयों में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो अपने परंपरागत उपयोग के कारण स्वयं ही विकसित हो जाते हैं। मैप रीडिंग की ऐसी व्यवहारिक शब्दावली को हम 2 भागों में रख सकते हैं। पहला है टेक्निकल टर्म्स और दूसरा टोपोग्राफिकल फॉर्म्स। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेसन होगा टेक्निकल टर्म्स और टोपोग्राफिकल फॉर्म्स। आसान सिखलाई के लिए इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। भाग नंबर 1 टेक्निकल टर्म्स, भाग नंबर 2 टोपोग्राफिकल फॉर्म्स। अभी लेते हैं भाग नंबर 1 टेक्निकल टर्म्स। ग्रेटिक्यूल सर्वे मैपों के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बिछे जाल को ग्रेटिक्यूल कहते हैं। यह रेखाएं सर्वे मैपों पर काले रंग से खींची जाती हैं। अगला है ग्रिड। सर्वे मैपों पर बैंगनी रंग से खींची गई पूर्वी और उत्तरी रेखाओं के उस जाल को ग्रिड कहते हैं, जिसकी सहायता से मैपों पर रेफरेंस दिया जाता है। यह रेफरेंस आगे आने वाले लेक्चरों में बताऊंगा। अगला है रीसेक्शन। मैप पर अपनी पोजीशन निश्चित करने की उस विधि को रीसेक्शन कहते हैं, जिसमें मैप के ऊपर कम से कम 2 जाने हुए अन्य स्थानों से अपनी पोजीशन की ओर लकीरें खींची जाती हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। मैप पर शत्रु के या दूर के किसी अनजाने स्थान की पोजीशन ज्ञात करने की उस विधि को इंटरसेक्शन कहते हैं, जिसमें मैप कम से कम 2 जाने हुए स्थानों से उस स्थान की ओर रेखा खींची जाती है। नेक्स्ट है बियरिंग। किसी नॉर्थ रेखा पर किसी दूसरे स्थान से आई हुई रेखा के मिलने से जो कोणात्मक दूरी बनती है उसे बियरिंग कहते हैं। ये घड़ी की सुइयों के रुख डिग्रियों, अंशों, मिनटों और सेकंडों में नापे जाते हैं। नेक्स्ट है फॉरवर्ड बियरिंग। किसी स्थान पर खड़े होकर सामने के किसी अन्य स्थान पर नापा गया बियरिंग फॉरवर्ड बियरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कंटूर। सर्वे मैपों पर भूरे रंग से खींची गई वे रेखाएं कंटूर रेखाएं कहलाती हैं, जो समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई वाले भूभागों से होती हुई अपनी अपनी ऊंचाइयों की रेखा में आ मिलती हैं। वीडियो में जो इमेज दिख रही है वह एक कंटूर लाइनों की इमेज है। यहाँ पर भाग नंबर 1 टेक्निकल टर्म्स समाप्त होता है। अभी लेते हैं भाग नंबर 2 टोपोग्राफिकल फॉर्म। एग्जाम में कई बार सवाल आता है, स्पर किसे कहते हैं? किसी पर्वत की बाजू के समान अलग निकली हुई उस शाखा को स्पर कहते हैं, जो अकेली ही ढलती हुई दूर तक चली जाती है। रीएंट्रेंट 2 स्प्रो के बीच के दबे हुए उस धरातल को रीएंट्रेंट कहते हैं, जो पहाड़ की चोटी की ओर ऊंचा होता चला जाता है। इसमें अधिकतर नाला पाया जाता है। कंटूरों में इसको आकृति में उल्टे यू या वी के समान होती है। इसे पहाड़ी का संकरा कटा हुआ भाग भी कह सकते हैं। अगला है कोल या सैडल।
पहाड़ी के दो नज़दीकी शिखरों के बीच की उस दबी तथा समतल सी ऊंचाई को कोल या सैडल कहते हैं, जो दूर से घोड़े की काठी के समान दिखाई देती है। अगला है बेसिन। उस समतल या लगभग समतल धरातल को बेसिन कहते हैं, जो लगभग चारों ओर से पर्वतों से घिरा होता है। नेक्स्ट है रिज। किसी ऊंचे पहाड़ की लंबी, सिकुड़ी और लगभग समान ऊंचाई वाली उस शैल श्रृंखला को रिज कहते हैं, जहां से दोनों ओर को ढलान शुरू हो जाती है। इसके अधिक ऊंचे वाले भाग को मिलाने वाली रेखा रिज लाइन कहलाती है। रिज कहीं कहीं पर दो ऊंचे पहाड़ों के बीच उनको मिलाने वाली कड़ी के रूप में भी होता है। रिज को अंडाकार कंटूर रेखाओं से दिखाया जाता है। यहाँ पर भाग नंबर 2 तथा लेसन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।